हिंदी सिनेमा जगत में हमेशा से ही आप सभी ने देखा है यहाँ पर तमाम स्टार्स की एक्टिंग को। तो वहीं डांसिंग स्किल्स के साथ साथ उभर कर आती है यहाँ पर सिंगिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी कई स्टार्स हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने अपने टैलेंट के जरिए लोगों के दिलों पर राज किया है। तो वहीं ऐसे तमाम स्टार्स हैं जो कि आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्मों के जरिए हम उनकी दमदार एक्टिंग को देखकर आज भी उनकी एक्टिंग के फैन बन जाते हैं। बता दें आप सभी को कि गुजरे ज़माने में ऐसी कई मशहूर एक्टर्स और एक्ट्रेस रहीं जिन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज किया था, और आज भी उनकी सुपरहिट फिल्मों को जब लोग देखते हैं तो फैन बन ही जाते हैं। बता दें आपको कि आज के इस खास प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं बेहद ही खूबसूरत अदाकारा और वहीं अपने दौर की फेमस अदाकारा रह चुकी प्रिया राजवंश के बारे में। प्रिया राजवंश प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी सुर्खियों में बनी रही। तो चलिए अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं प्रिया राजवंश के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। बता दें आप सभी को यहाँ पर प्रिया राजवंश के बारे में, तो उन्होंने अपने दौर में कई सुपरहिट फिल्में दी। जब बड़े पर्दे पर प्रिया नजर आती थीं तो मानो छा जाया करती थीं। जब भी यहाँ पर उनके इमोशनल देखने को मिलते थे पर्दे पर तो वाकई में सभी उनकी एक्टिंग के फैन बन जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ती हुई नजर आ रही थी। तो वहीं यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी प्रिया काफ़ी विवादों में घिरी हुई नजर आई। तो चलिए अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं प्रिया की उस जिंदगी के बारे में जब उन्होंने अपनी जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा जगत में प्रिया राजवंश ने एक अलग ही छाप छोड़ दी थी। जब प्रिया राजवंश नजर आई थी बड़े पर्दे पर तो अपनी खूबसूरती के जरिए लोगों के दिलों पर राज किया था। साल 1937 में इनका जन्म हुआ था। तो वहीं शिमला में जन्मी थी प्रिया और अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेस में इन्होंने अपना नाम शामिल कर लिया था। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए प्रिया की जिंदगी के बारे में तो बेहद ही दर्द भरी रही थी प्रिया राजवंश की जिंदगी। प्रिया राजवंश को फिल्मों में लाने का श्रेय जाता है चेतन आनंद को। जी हाँ, जब प्रिया नाटकों में काम किया करती थी तभी एक दौरान उनकी मुलाकात हुई थी फोटोग्राफर से। जी हाँ, जो कि उनकी फोटो खींच रहे थे और इन्हीं फोटोज को एक दोस्त के घर पर चेतन आनंद ने देख लिया था। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर उन्हें प्रिया भा गई थी और चेतन उस समय अपनी न्यू अपकमिंग फिल्म हकीकत के लिए एक नए चेहरे की तलाश में जुटे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने प्रिया की फोटोज को देखा तो वो देखते ही रह गए और उन्हें प्रिया अपनी फिल्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी। और इसके बाद चेतन ने जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया और उन्होंने प्रिया से कांटेक्ट किया और इसके बाद फिल्म में साइन भी कर लिया। हकीकत के बाद प्रिया को एक दूसरे डायरेक्टर ने भी कई फिल्में ऑफर की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चेतन की फिल्मों में काम करना ही उन्होंने मुनासिब समझा था। बता दें आपको कि इसकी वजह से यहाँ पर प्रिया के नाम बहुत ही कम फिल्में रही। हकीकत के बाद साल 1970 में आई थी हीर रांझा, साल 1973 में हिंदुस्तान की कसम, हस्ते जख्म और 1977 में साहिब बहादुर। इसके बाद 1981 में आई थी कुदरत और 1985 में हाथों की लकीरों में। जी हाँ, और इस तरीके से प्रिया ने कई सुपरहिट फिल्में दी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। वहीं आपको बता दें एक और प्रिया के बारे में, तो प्रिया की पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियों में रही। जी हाँ, एक और हम बात करें अगर यहाँ पर चेतन आनंद के बारे में, तो चेतन आनंद अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद ही परेशान रहते थे। ऐसे में शूटिंग के दौरान प्रिया से उनकी मुलाकात होती थी तो धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हुई और बाद में नजदीकियां बढ़ती चली गईं। चेतन और प्रिया की उम्र में करीब 16 साल का अंतर था, लेकिन ये फासला उन्हें करीब लाने से नहीं रोक पाया था और उस दौरान प्रिया सिर्फ चेतन की ही होकर रह गई। प्रिया ने चेतन आनंद से शादी नहीं की थी, लेकिन उनकी पत्नी के रूप में ही उन्हें जाना जाने लगा था। चेतन आनंद ने अपनी पहली शादी नहीं तोड़ी थी, लेकिन प्रिया के लिए एक अलग बंगला उन्होंने बनवाया था और कई सालों तक यहाँ पर वो साथ में रहे थे। वहीं आपको बता दें रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया कि चेतन के साथ प्रिया अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी रही थी,
लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि जब मुश्किलें बढ़ती चली गई और चेतन आनंद दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। इसके बाद यहाँ पर साल 1997 में जब चेतन दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे तो प्रिया एकदम अकेली पड़ गई थी। वो बहुत ही अलग तरीके से अपनी जिंदगी जीने लगी थी और उनके लिए बेहद ही मुश्किल था वो दौर जब बड़ी परेशानी का कारण बन गया था उनका वो बंगला। जब चेतन ने उनके लिए ये बनवाया था तब इस बंगले की कीमत लगातार बढ़ाई जा रही थी। ऐसे में यहाँ पर चेतन के बेटे केतन आनंद और विवेक आनंद प्रिया को इस बंगले से बाहर कर देना चाहते थे और इस तरीके से विवादों से घिरी हुई नजर आई थी प्रिया। लेकिन यहाँ पर उनके हाथ ये बंगला नहीं लग पाया था और उनकी हर कोशिश नाकाम भी रही थी। इसके बाद आपको बता दें यहाँ पर खबरें ये भी आई कि चेतन के बेटों पर लालच का भूत काफी हद तक सवार था और उन्होंने इसकी सारी हदें तोड़ दी थी। बता दें आपको यहाँ पर उन्होंने बंगले में काम करने वाली नौकरानी और कर्मचारी को अपने साथ मिला लिया और यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी खबरें भी आई कि एक समय ऐसा आया कि प्रिया राजवंश दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। जब सभी को ये खबर पता चली कि प्रिया अब इस दुनिया में नहीं है तो हिंदी सिनेमा जगत में हंगामा मच गया था। एक ऐसी अभिनेत्री जो कि अपने दर्द से लड़ रही थी और एक समय में वो हार मानकर इस दुनिया से अलविदा कहकर चली गई। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये भी कहा जाता है कि चेतन के जाने के बाद वो बेहद ही दुखी थी और वो खुद को मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। फिलहाल आपको बता दें कि मुंबई की एक अदालत में भी मामला सामने आया प्रिया की जिंदगी के बारे में कि आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कैसे कहा। और यहाँ पर ऐसी तमाम चर्चाएं होती हैं प्रिया राजवंश को लेकर कि आखिरकार प्रिया दुनिया को अलविदा कहकर कैसे चली गई और आज भी ये मिस्ट्री बनी हुई है। प्रिया राजवंश के बारे में अगर बात की जाए तो प्रिया राजवंश ने अपने दौर में अपना नाम उन लोगों में शामिल कर लिया था जो कि एक्टिंग के लिए जानी जाती थी। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रिया के बारे में तो शिमला से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और बाद में लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से पढ़ाई कंप्लीट की। इतना ही नहीं, यहाँ पर अपनी सुर्खियों में बनी रही अपनी जिंदगी को लेकर, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने दुनिया को ही त्याग दिया और आज भी प्रिया को याद किया जाता है और हमेशा ही लोग उनकी खूबसूरती को देखकर जब भी फिल्में देखते हैं तो उनके फैन बन ही जाते हैं। ऐसे में प्रिया राजवंश ने अपने दौर में ऐसी कई फिल्में दी जिसके लिए वो जानी गई और इस तरीके से यहाँ पर प्रिया को लेकर तमाम खुलासे भी हुए और जिस तरीके से बाकी तमाम सितारों की लाइफ बनी रही सुर्खियों में, ऐसी ही प्रिया की लाइफ भी सुर्खियों में आती रही। अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक प्रिया हमेशा ही सुर्खियों में रही। चाहे यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ उनकी फिल्मों की वजह से हो, भले ही उन्हें कम फिल्में मिली थी, लेकिन कम फिल्मों के जरिए भी प्रिया ने काफी लाइमलाइट बटोर ली थी। उन्होंने महज कुछ ही फिल्में की थी, लेकिन आज भी उनकी उन फिल्मों को याद किया जाता है। वहीं दूसरी ओर अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर प्रिया हमेशा ही सुर्खियों में रही, विवादों से घिरी नजर आई और अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव जितने भी देखे उन सभी गमों से भी वो लड़ती हुई नजर आई। सो फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पर हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि प्रिया राजवंश ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे थे और इसी वजह से वो काफी सुर्खियों में भी बनी रही। आपको बता दें प्रिया राजवंश के बारे में, तो प्रिया राजवंश ने अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए ऐसी कई सुपरहिट फिल्में दी जिसके जरिए यहाँ पर फैंस उन्हें काफी पसंद किया करते थे। वहीं यहाँ पर कंट्रोवर्सी से भी घिरी हुई नजर आई और साथ ही साथ यहाँ पर प्रिया राजवंश से जुड़ी हुई ऐसी कई बातें देखने को मिली जिन्हें जानने के बाद फैंस भी हैरान रह गए। हमारे इस खास प्रोग्राम में दर्शकों आज इतना ही, लेकिन आप क्या कहते हैं खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक प्रिया राजवंश के बारे में ये आप बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी दूसरी सेलिब्रिटी के बारे में बताने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।